नमस्ते। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को हील कर सकते हैं, किसी भी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी इंसान तक आप अपनी शांति या सुकून को या अपनी लव को भेज सकते हैं। जी हाँ, प्रेम और हीलिंग कभी दूरी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि एनर्जी शब्दों से भी तेज यात्रा करती है, जर्नी करती है। आप अपने घर में अपने ही जगह पर बैठे रहते हैं और मन ही मन किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे इस समय आपकी जरूरत होती है, जिसे शायद कोई गाइडेंस चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य चाहिए या थोड़ी हीलिंग चाहिए। इन सालों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे लोगों के बिगड़े रिश्ते संवर जाते हैं, कैसे किसी का छूटा हुआ स्वास्थ्य, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस लौट आया है। यहाँ तक कि कई लोग एडिक्शन, बड़े बड़े जैसे गहरी समस्याओं से भी बाहर निकल आए हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ एक बेहद सुंदर टूल और क्लिंजिंग प्रेयर के इस्तेमाल करके, जिसे हम कहते हैं होअपोनोपोनो। इस वीडियो में मैं आपको ठीक ठीक यही बताऊंगा कि कैसे आप इस होअपोनोपोनो के जरिए किसी को भी कहीं भी स्वास्थ्य, हीलिंग, प्रेम और शांति भेज सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति आपसे हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना बैठा हो। और होअपोनोपोनो, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत क्लिंजिंग टूल है, एक तरीका है अपने भीतर जाने का और जो कुछ भी आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। इस शब्द का अर्थ है सुधारना, बदलना, हील करना या चेंज करना। हमारे जीवन में ऐसे कितने ही पल आते हैं जब हम किसी के लिए चिंतित होते हैं, किसी के लिए परेशान हो जाते हैं। शायद वो आपके बच्चे हो, शायद आपके माता पिता हो, या शायद आपके जीवन साथी या पार्टनर, जिसे इस समय आपकी हीलिंग की जरूरत है या मदद की जरूरत है। और ऐसे कितने ही पल आते हैं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, सोचते हैं कि काश मैं इनकी कुछ मदद कर पाता, मैं ऐसा क्या करूं कि इन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस करा सकूं। तो सुनिए, होअपोनोपोनो की पूरी फिलॉसफी इसी बात के इर्द गिर्द घूमती है कि किसी दूसरे व्यक्ति या सिचुएशन की मदद करने के लिए पहले हम अपने खुद की एनर्जी को क्लींज करते हैं, साफ करते हैं। और ये प्रक्रिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है और जो कुछ भी आप उस प्रियजन के लिए महसूस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने की, चाहे वो चिंता हो, परेशानी हो या फिर डर हो। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल सही तरीका से बताता हूं आप होअपोनोपोनो का उपयोग कैसे कर सकते हैं, सिर्फ अपनी एनर्जी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में जिसके लिए आप चिंतित रहते हैं। सोचिए आप दिन भर में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने परेशान किया है। शायद किसी की अपने की स्वास्थ्य आपको बेचैन कर रही हो, या शायद उस रिश्तों की उलझन के बारे में जो अंदर ही अंदर आपको सता रही है, या उस व्यक्ति के बारे में जो अभी आपको परेशान करती है उसकी बातें। उसे स्वीकार कीजिए, महसूस कीजिए कि असल में उस व्यक्ति को किसी चीज में आपकी मदद चाहिए। और जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं, खुद को एक बात याद दिलाइए, आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो आपको अपने ही अतीत के वजह से आ रहा है। इसलिए जब भी आप किसी के लिए चिंतित हो, परेशान हो या डरे हुए हो, तो याद रखिए आप उस व्यक्ति के साथ एक एनर्जी साझा कर रहे हैं और जो एनर्जी आप उनके साथ साझा करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना भी आपका ही काम है। क्योंकि अगर वो आपके जीवन में और उनके पास ये समस्या है तो ये साफ इशारा है कि आपके भीतर भी कुछ साफ करने के लिए अभी भी बाकी है और आप उसे साफ कर सकते हैं। उन भावनाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं जो आप अब उस व्यक्ति के भीतर जगाता है। तो अगर आप किसी प्रियजन को उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं तो इस डर को, इस चिंता को अपने भीतर स्वीकार करिए और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ले जाइए। आप चाहे तो खुद को 7 या 8 साल का एक छोटा सा बच्चा मान सकते हैं, क्योंकि इससे आपके अपने इनर चाइल्ड से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं।
इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। वैसे आपको इनर चाइल्ड की विजुअलाइजेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने भीतर बैठे उस नन्हे से इंसान से जुड़ना, जिन्हें हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, आपको ये समझने में मदद करता है कि इस इनर चाइल्ड को आपके प्रेम की, आपकी गर्माहट की, आपकी देखभाल की जरूरत है। तो जैसे ही किसी प्रियजन की वजह से आपके भीतर कोई भाव उठे, इमोशन उठे, उसे अपने इनर चाइल्ड के साथ ले जाइए और मन ही मन कहिए कि मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि हम अभी ऐसे महसूस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये भाव कहाँ से उठ रहा है, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे परिवार, मेरे पूर्वज और मेरे सबसे अगर जाने अनजाने में कुछ ऐसा हुआ है तो प्लीज फॉरगिव मी। आज मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मेरे बात को सुनने के लिए, थैंक यू मेरे साथ इस सफाई में शामिल होने के लिए, एंड आई लव यू। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्रेम करता हूँ। अब जैसे जैसे आप इन क्लिंजिंग वर्ड्स को बार बार दोहराते हैं, आप ध्यान दीजिए, वैसे ही चिंता, वैसे ही परेशानी, तनाव, डर धीरे धीरे आपके भीतर से घुलना शुरू हो जाता है। अब एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो शायद आपके इस सफर को और ज्यादा गहरा कर दे। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, आप अभी जो सीख रहे हैं, इसे हम हर महीने लाइव एक ऑनलाइन होओपोनोपोनो वर्कशॉप में बहुत गहराई से कराते हैं। हर महीना 1 तारीख से 30 तारीख तक ये वर्कशॉप चलती है, जिसे हम सैकड़ों लोगों इसमें जुड़ते हैं। अपने अलग अलग पेन को, ग्रीफ को, गिल्ट को, हर तरह की बीमारी को हील करने के लिए आते हैं। वो चाहे पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या किसी और के लिए हो, या शादी के लिए हो, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं। ये सेशन दोपहर 2 से 3 बजे तक होता है। एक दिन गैप करके ये होता है, यानी अल्टरनेट डे में चलता है, ताकि हर व्यक्ति को अपने अनुभव को भीतर बैठाने का पूरा समय मिल सके। इस पूरे वर्कशॉप को हम अपने जीवन के सभी 15 एरियाज को, 15 एरियाज को टच करके और एक एक करके हील करते हैं, जैसे रिश्ता, स्वास्थ्य, धन, कैरियर, गिल्ट, ग्रीफ, डर, इनर चाइल्ड और भी बहुत कुछ। अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स और नंबर्स आपके स्क्रीन पर है या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर किसी दिन आपका सेशन छूट जाता है तो चिंता मत कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे के लिए मिल जाएगी। तो चलिए अब वापस आते हैं, अपनी प्रक्रिया पर बात करते हैं। देखिए, जब आप किसी अपने प्रियजन के लिए होओपोनो कर रहे होते हैं तो असल में आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या, यहाँ तक कि वो जो आपके प्रियजन झेल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बाहर से नहीं है। तो अगर उनकी कोई बात आपको परेशान करती है तो इसका मतलब है कि उन्हें हील करने का एकमात्र रास्ता है कि पहले आप अपने खुद के इनर चाइल्ड के साथ अपने रिश्ते को हील करें। तो जब आप कहते हैं कि आई लव यू पूरे दिल से, तो आप अपने दोनों हाथ को सीने पर रखिए। शरीर में 2 केंद्र ऐसे हैं जहां आप अपने इनर चाइल्ड को एक साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। एक है आपका चेस्ट यानी सीना, और दूसरा है आपका पेट। अपने हाथ इन्हीं 2 हिस्सों पर कहीं भी, या दोनों ऐसे करके रख लीजिए, और जैसे जैसे अपने इनर चाइल्ड से एक गहरा कनेक्शन महसूस करें, ये शब्द दोहराते रहिए, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज लेट गो। इस तरह से कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो जब आप थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे तो आप उस व्यक्ति को एक छवि अपने मन में ले आ सकते हैं जिससे आपको मदद करना चाहते हैं। उन्हें अपनी आंखों के सामने देखिए और पूरी सिचुएशन को परमात्मा को सौंप दीजिए और कहिए कि हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, मैं इन सब की जिम्मेदारी 100% लेता हूँ। जो मैं इनके अनुभव अभी कर रहा हूँ, मैं इन्हें प्रेम और हीलिंग भेजता हूँ, और अब आगे की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। क्योंकि डिवाइन ऑर्डर पर, परमात्मा की इच्छा पर भरोसा करना इस पूरी प्रक्रिया का बेहद जरूरी हिस्सा है। तो जहां एक तरफ आप जिम्मेदारी लेते हैं और अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको उस सिचुएशन को परमात्मा के हाथ में छोड़ भी देना है, क्योंकि समर्पण यानी सरेंडर होओपोनोपोनो का एक अभिन्न अंग है। याद रखिए, जैसे जैसे यह भाव आपके भीतर घुलते हैं, जैसे जैसे आप बेहतर महसूस करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में जुड़ा हर व्यक्ति भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो चाहे इनमें कोई हेल्थ इश्यू हो या कोई एडिक्शन जैसी कोई गहरी समस्या हो,
आपको बस एक ही काम करना है, अपनी एनर्जी को साफ करना है। यही है असली होपोनोपोनो किसी भी प्रियजन के लिए। और ऐसा करते हुए उनके बारे में सोचिए, उन्हें अपना प्रेम भेजिए, अपना परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि उनके लिए जो सबसे सही हो वही करें, उनकी इच्छा पूरी हो। आपने अपना काम कर दिया है, अपनी एनर्जी साफ करके उन्हें आपने मन में विजुलाइज करके अब आगे का काम उसे करने दीजिए। अगर आप ये आखिरी कदम नहीं उठाएंगे तो होगा कि आप रिजल्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े जाएंगे और बार बार सोचेंगे कि क्या होगा, बेहतर महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। इसकी बजाय आप ये कहिए कि हे परमात्मा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी एनर्जी साफ कर दी है, अब आप आगे इसे ले जाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रखने में मदद करेगा और साथ ही किसी भी सिचुएशन पर हार न मानने में। देखिए, जब आप किसी प्रियजन को याद करना चाहते हैं और अगर आप खुद ही उनके लिए चिंतित और डरे हुए हैं तो आपके पास उनको मदद करने की वो शक्ति नहीं बचती। लेकिन जब आप शक्तिशाली होते हैं, जब आप सकारात्मक होते हैं और जब आप शांत होते हैं तो आप ही मन में अपनी वाइब्रेशन को, आपको वैसा हाई एनर्जी में होते हैं और उससे आप अपने सकारात्मक ऊर्जा मिलना शुरू हो जाती है और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं इन वर्ड्स के जरिए, इन वाइब्रेशन के जरिए। तो आपकी असली ताकत इसी में है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सके। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़े और अचानक आपके भीतर कोई ट्रिगर उठे, उनके लिए कोई चिंता जागे या शायद कोई फोन आए, तो आपको कुछ ऐसा सुने जो आपको अच्छा न लगे, तो याद रखिए, दिन भर में कुछ भी आपके भीतर उठे उसके उसी पर क्लीन करते रहिए, लगातार क्लींजिंग करते रहिए। बस तुरंत स्वीकार कीजिए कि यह उठा है और कहिए कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड प्लीज लेट गो। और खुद को याद दिलाइए कि मेरा इनर चाइल्ड को कुछ पुरानी मेमोरीज को जाने देना है ताकि वो व्यक्ति बेहतर हो सके, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और वो मेरा जीवन का हिस्सा क्यों है? क्योंकि वह मेरे कर्मों के, मेरे पैटर्न्स के, इतिहास का, हिस्ट्री का हिस्सा है। तो जैसे जैसे मैं अपनी भावनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और उन्हें परमात्मा को समर्पित करता हूँ और उनका कल्याण मैं चाहता हूँ, वैसे वैसे मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरे इनर चाइल्ड इन मेमोरीज को छोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये मेमोरीज मुक्त होता है मेरे ब्रेन से, परमात्मा आगे आता है, वो इन मेमोरीज को शुद्ध करता है और वो नकारात्मकता को, सभी को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे जैसे मुझ में अच्छी एनर्जी बाहर जाती है, वैसे वैसे अच्छी एनर्जी सकारात्मक के रूप में मेरे पास लौट कर वापस आती है। और फिर जब भी मैं उनसे बात करूंगा, जब भी मैं उनके लिए कुछ करूंगा, वो एक डिवाइन गाइडेंस से, एक प्रेरणा से आ जाएगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन सालों में मैंने देखा है कि कैसे रिश्ते बेहद खूबसूरती से बदल गए हैं, कैसे लोगों ने अपने स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव देखे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थे। मेरे अपने कितने ही क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। एडिक्शन के कितने ही ऐसे मामले हैं जिनमें बेहद सकारात्मक बदलाव आए हैं। स्वास्थ्य और हीलिंग के ऐसे मामले जहां डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, फिर भी हीलिंग लौट आई है। और धन से जुड़ी भी उलझने जो सिर्फ इसलिए घुल गई क्योंकि परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी एनर्जी की जिम्मेदारी ली और उस प्रक्रिया में बाकी सबको भी लाभ हुआ। इसलिए किसी दूसरों को होपोनोपोनो करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हो सकता है वो करे, हो सकता है ना करे। अगर उन्हें अपना लगेगा, अगर वो तैयार होंगे तो खुद करेंगे, अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो एनर्जी की जिम्मेदारी लेता है, जो उन्हें भी प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे आप बेहतर होते हैं वो हील होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी शांति, अपनी पीस, अपनी हीलिंग को करना होगा। और याद रखिए, शांति ही शक्ति है, पीस इक्वल्स पावर। तो आप अपना दिन भर उन ट्रिगर्स पर क्लीन करने में लगाएं जो आपके भीतर उठते हैं, क्योंकि यही उन्हें हील करने का रास्ता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने आपको वो जानकारी और वो टूल दिए होंगे
जिनकी आपको ज़रूरत थी, ताकि आप किसी भी प्रियजन को लेकर उठने वाली अपनी हर चिंता की जिम्मेदारी ले सके और उस पर काम कर सके। याद रखिए, हर हीलिंग भीतर से शुरू होती है और हीलिंग असल में सेल्फ हीलिंग ही है। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।